मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की बहू ऐसे घटिया अस्पताल में काम करे। होटल नहीं। बहुत शौक था ना इस हॉस्पिटल में काम करने का। देखिए इसकी इसकी हालत बिल्कुल ठीक है क्योंकि यह अस्पताल है। इसलिए ससुराल में सबसे बदतमीजी कर रही थी, लड़ाइयाँ कर रही थी। सानिया की सास उसे अपने पास बुलाती है। जब वो अपनी सास की बात सुनने के लिए जाती है तो उन पर एक पहाड़ की तरह वो बात गुजरती है, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सास अपने पास बुलाकर उसे क्या जिम्मेदारी देने वाली है। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी बहू की तरह अपनी सास की बात सुनने के लिए जाती है और वहां पर उसे पता चलता है कि आज उसकी सास ने उस पर ये जिम्मेदारी डाल दी है कि शाम का खाना वो खुद बनाएगी। और इस तरह सानिया को तो खाना बिल्कुल भी बनाना नहीं आता। वो अपनी फूफो को भी कॉल करती है, उनसे हाल वाल पूछती है और इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा खुश होने की एक्टिंग करती है। लेकिन उसकी फूफो को पता चल जाते हैं कि सानिया बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है, कोई ना कोई सानिया को मसला है। लेकिन वो ये नहीं जानती होती कि सानिया के ससुराल वाले उसके साथ कैसा रवैया रखे हुए हैं। सानिया के पास मुलाजिम भी आता है और कहता है कि बेगम साहबा इतनी गर्मी में आप खाना बना रही हैं, आप जाए रेस्ट करें, खाना हम बना लेंगे। लेकिन नहीं भाई, उसके ससुराल वालों का हुक्म जारी था कि खाना तो सिर्फ और सिर्फ घर की बहुएं बनाएंगी, क्योंकि मुलाजमों के खानों में जरा भी टेस्ट नहीं होता। खाना तो आज सानिया ही बनाएगी। सानिया पर ये जिम्मेदारी ऐसे आती है जैसे उसने कोई एक बहुत बड़ी मुसीबत को गले डाल लिया हो। उसने तो हमेशा ही पका पकाया खाना खाया था और हमेशा ही लाडली बेटी रही थी। उसे इस बात का पता नहीं था कि डॉक्टर बनने के बाद में उसे अचानक से ससुराल में जाकर खाना बनाने की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। और इस तरह सानिया बेचारी पूरी मेहनत करके जितना उसे आता है खाना बना